कहानी का नाम अकबर का सबसे कठिन न्याय और बीरबल की आखिरी परीक्षा। तारांकन इतिहास गवाह है। ताज पहनने से कोई महान नहीं बनता। महान बनाता है न्याय, विवेक और बुद्धि। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अकबर और बीरबल की ऐसी कहानी जहां एक फैसले ने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और जहां बीरबल को पहली बार अपनी बुद्धि नहीं, अपना हृदय इस्तेमाल करना पड़ा। तारांकन। बाद एक दरबार में आया तूफान। फतेहपुर सीकरी की सुबह सामान्य नहीं थी। आज हवा में अजीब सी बेचैनी थी। महल के गलियारों में चलते सैनिकों की चाल तेज थी और दरबार में पहुंचने वाले हर दरबारी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सिंहासन पर बैठे बादशाह अकबर आज असामान्य रूप से शांत थे, लेकिन उनकी आंखों की गहराई बता रही थी कि उनके भीतर कोई बड़ा तूफान चल रहा है। दरबार-ए-हास सज चुका था। सोने के खंभे, रेशमी पर्दे और बीच में चमकता हुआ शाही सिंहासन। लेकिन आज इस भव्यता में भी कोई खुशी नहीं थी। बीरबल कहाँ है? अकबर की भारी आवाज गूंजी। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक सिपाही आगे बढ़ा। जहां पनाह, बीरबल अभी रास्ते में है। अकबर ने हल्की सी सांस ली। आज उन्हें बीरबल की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी। तराजू, एक अनसुना मामला। इतने में दरबार के द्वार खुले। एक बूढ़ा किसान, फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा और आंखों में गहरा दुख लिए दरबार में लाया गया। पीछे पीछे एक अमीर व्यापारी, महमली कपड़े, सोने की अंगूठियां और चेहरे पर घमंड। अकबर ने दोनों को देखा। बताओ, क्या विवाद है? किसान कांपती आवाज में बोला। जहां पनाह, इस व्यापारी ने मेरी जमीन छीन ली। वही जमीन जिस पर मेरे बाप दादा की कब्रें हैं। व्यापारी तुरंत बोला। झूठ है, मेरे पास शाही दस्तावेज हैं। यह जमीन अब मेरी है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कागजात देखे गए। सचमुच दस्तावेज व्यापारी के पक्ष में थे। अकबर की भौहें तन गईं। कानून व्यापारी के साथ था, लेकिन न्याय, मस्तिष्क, दिमाग। बीरबल की एंट्री। तभी दरबार में परिचित सी मुस्कान गूंजी। जहां पनाह की जय हो। बीरबल आ चुके थे। साधारण वस्त्र, आंखों में चमक और चेहरे पर वही शांत विश्वास। अकबर ने सारी बात दोहराई। बीरबल ने किसान की ओर देखा, फिर व्यापारी को, फिर जमीन के कागजात को। कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले। जहां पनाह है, यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं है। यह मामला सच और लालच का है। दरबार में सन्नाटा। व्यापारी हल्का सा हंसा। बीरबल जी, कागज झूठ नहीं बोलते। बीरबल मुस्कुराए। लेकिन इंसान बोलते हैं। आग एक अनोखी परीक्षा। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली। मैं दोनों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने किसान से पूछा, अगर यह जमीन आपको वापस न मिले तो आप क्या करेंगे? किसान बोला, महाराज, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने पूर्वजों की आत्मा बेचकर जीना स्वीकार नहीं करूंगा। फिर व्यापारी से पूछा गया, अगर यह जमीन छीन ली गई? दो। व्यापारी बोला, मुझे और जमीनें मिल जाएंगी। धन की कमी नहीं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था। नया चांद, अकबर का कठिन आदेश। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, इस मामले का निर्णय आसान नहीं है, इसलिए मैं इसे 3 दिनों की परीक्षा पर छोड़ता हूं। दरबार चौंक गया। 3 दिन बाद सच खुद सामने आ जाएगा। बीरबल ने सिर झुका लिया।
लेकिन मन ही मन जानते थे। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। समाप्ति तीर बाएं तीर के साथ समाप्ति पाठ 1 समाप्त। पाठ 2 3 दिन की परीक्षा और बीरबल की मौन चाल। दरबार का दिन समाप्त हो चुका था, लेकिन अकबर की चिंता समाप्त नहीं हुई थी। रात गहरी हो चली थी। महल की दीवारों पर जलते मशालों की रोशनी कांप रही थी, मानो वो भी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। अकबर अपने कक्ष में अकेले टहल रहे थे। क्या न्याय हमेशा कानून से होता है, या कभी कभी कानून से ऊपर उठकर फैसला करना पड़ता है? ये प्रश्न उनके मन को खाए जा रहे थे। उसी समय द्वार पर हल्की दस्तक हुई। आओ बीरबल। मस्तिष्क दिमाग अकबर और बीरबल की गुप्त बातचीत। बीरबल भीतर आए। चेहरे पर वही शांति, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता। अकबर बोले, बीरबल क्या तुम्हें सच दिख रहा है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां पनाह सच दिख तो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। अकबर रुके। 3 दिन की परीक्षा, ये तुम्हारा सुझाव नहीं था, फिर भी तुमने विरोध क्यों नहीं किया? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि जहां पनाह, कुछ सच ऐसे होते हैं जो पूछने से नहीं, इंतजार से सामने आते हैं। अकबर पहली बार हल्का मुस्कुराए। चावल का पौधा किसान की पहली रात। उधर शहर के बाहर किसान अपने टूटे से घर में बैठा था। पत्नी ने पूछा, क्या होगा अब? किसान ने आसमान की ओर देखा। जो होगा सच होगा। उसने उस जमीन की मिट्टी हाथ में ली, जिसे वह हर दिन पूजा की तरह मानता था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस भरोसा था। पैसों की थैली, डॉलर बैग, व्यापारी की बेचैनी। दूसरी ओर व्यापारी अपने आलीशान घर में नींद से जूझ रहा था। कागजात सही थे, गवाह खरीदे हुए थे, फिर भी मन शांत नहीं था। बीरबल ने कुछ ज्यादा ही ध्यान से देखा था। उसने अपने सेवक को बुलाया। कल सुबह उसी जमीन पर काम शुरू करा दो। लोगों को दिखना चाहिए कि अब वो मेरी है। सेवक झुका, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। जासूस पुरुष बीरबल की चुपचाप शुरुआत। अगली सुबह बीरबल बिना किसी घोषणा के साधारण कपड़ों में शहर की गलियों में निकल पड़े। कोई पहचान नहीं, कोई शाही ठाठ नहीं। सबसे पहले वो उसी जमीन पर पहुंचे जहां किसान के पूर्वजों की पुरानी टूटी कब्रें थीं। वहां काम चल रहा था। मजदूर पत्थर उखाड़ रहे थे। बीरबल ने एक मजदूर से पूछा, ये काम किसके कहने पर? मजदूर बोला, व्यापारी जी के। उन्होंने कहा है, जब साफ कर दो। बीरबल की आंखें ठहर गईं। चेतावनी, पहला संकेत। एक बूढ़ा मजदूर धीमी आवाज में बोला, साहब ये जमीन कुछ ठीक नहीं लगती। रात में अजीब आवाजें आती हैं। बीरबल ने ध्यान से पूछा, किस तरह की आवाजें? जैसे कोई रो रहा हो। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मिट्टी उठाई और सूंघिए। फिर धीरे से बोले, काम जारी रखो। नया चांद, दूसरी रात, डर का खेल। दूसरी रात शहर में अफवाह फैलने लगी। उस जमीन पर छाया है, कब्रें हटाने वाले बीमार पड़ रहे हैं। व्यापारी को यह सुनकर गुस्सा आया। बकवास। उसने ज्यादा मजदूर लगवा दिए। लेकिन उसी रात एक मजदूर बेहोश हो गया। दूसरा भाग खड़ा हुआ। डर फैल गया। जिक्सो बीरबल का जाल। तीसरे दिन सुबह बीरबल फिर वहां पहुंचे। उन्होंने एक बच्चे से पूछा, कल रात क्या देखा? बच्चा बोला,
अंकल, मैंने देखा कोई आदमी सफेद कपड़े में जमीन के चारों ओर घूम रहा था। बीरबल मुस्कुराए। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था। तराजू तीसरे दिन का दरबार। दरबार फिर सजा। अकबर गंभीर थे। किसान और व्यापारी दोनों उपस्थित थे। अकबर बोले, 3 दिन पूरे हो चुके हैं, अब सच सामने आएगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे आए। जहां पनाह है, मैं चाहता हूं कि आज दोनों से एक आखिरी काम करवाया जाए। दरबार में सन्नाटा। आग आखिरी परीक्षा की घोषणा। बीरबल बोले, आज रात दोनों को उसी जमीन पर अकेले 1-1 घंटा बिताना होगा। किसान ने बिना हिचक कहा, मैं तैयार हूं। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। यहीं से कहानी लेगी सबसे बड़ा मोड़। समाप्ति। तीर बाएं तीर के साथ समाप्ति। पार्ट 2 समाप्त। पार्ट 3। रात की परीक्षा और सच का सामना। सूरज अस्त हो चुका था। आसमान में आधा चांद लटका था और फतेहपुर सीकरी की हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा घुला हुआ था। आज वही रात थी जिस पर पूरे मुकदमे का भविष्य टिका था। चावल का पौधा। किसान की बारी। पहले किसान को बुलाया गया। सैनिक उसे उस जमीन तक ले आए जहां उसके पूर्वजों की कब्रें थीं। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ एक मशाल की हल्की रोशनी। सैनिक बोले, 1 घंटा हम दूर रहेंगे। किसान ने सिर झुका दिया। जैसे ही सैनिक हटे, किसान ने मिट्टी को छुआ, धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिले। बाबा, अगर ये जमीन मेरी नहीं भी रही तो भी आपकी इज्जत बनी रहे। हवा चली, पेड़ों के पत्ते सरसराए, लेकिन किसान का मन शांत था। समय बीतता रहा। 1 घंटा पूरा हुआ। सैनिक लौटे। किसान वैसा ही बैठा था। न डर, न घबराहट। पैसों की थैली, डॉलर बैग। व्यापारी की बारी। अब व्यापारी की बारी थी, लेकिन उसके कदम जमीन की ओर बढ़ने से पहले ही लड़खड़ा गए। क्या क्या ये जरूरी है? उसने सैनिक से पूछा। हुक्म है। व्यापारी को अकेला छोड़ दिया गया। चारों ओर अंधेरा, मशाल की रोशनी, कभी तेज कभी मंद। व्यापारी ने खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं, सब अफवाह है। लेकिन तभी दूर कहीं पत्थर खिसकने की आवाज आई। व्यापारी का दिल जोर से धड़का। फिर हवा में किसी के चलने की आहट। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। नया चांद, डर का सच। अचानक किसी ने धीमी आवाज में कहा, तूने हमारी शांति छीनी है। व्यापारी चीख पड़ा। गग कौन है? उसने मशाल उठाई। उसी क्षण सफेद कपड़े में लिपटा एक आदमी जमीन के पास दिखाई दिया। व्यापारी घबरा गया। वो पीछे हटने लगा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। माफ कर दो, वो चिल्लाया। जमीन मेरी नहीं चाहिए, सब ले लो। मस्तिष्क, दिमाग। बीरबल का पर्दाफाश। तभी मशालों की रोशनी बढ़ गई। सैनिक सामने आए और उनके पीछे बीरबल, सफेद कपड़े वाला आदमी, अपना चेहरा खोलता है। वो वही मजदूर था जिसे व्यापारी ने डर फैलाने के लिए पैसे दिए थे। व्यापारी सन्न रह गया। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह को सब पता चल चुका है। तराजू दरबार में अंतिम खुलासा। अगली सुबह दरबार फिर भरा।
व्यापारी कांप रहा था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ। व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा। जहां पनाह है, मैंने ही नकली दस्तावेज बनवाए थे। कब्रें हटवाना चाहता था ताकि कोई सबूत न बचे। दरबार स्तब्ध है। किसान की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। मुकुट अकबर का न्याय। अकबर खड़े हुए। यह जमीन किसान की है और रहे ये व्यापारी, इसे उसके लालच की सजा मिलेगी। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। आज तुमने साबित कर दिया कि न्याय सिर्फ कागजों में नहीं, हिम्मत और सच्चाई में होता है। बीरबल ने सिर झुका लिया। समाप्ति तीर बाएं तीर के साथ समाप्ति पाठ 3 समाप्त। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भावुक मोड़ की ओर बढ़ रही है। अगले भाग में व्यापारी की सजा, किसान का जीवन बदलने वाला और अकबर का ऐसा निर्णय जो इतिहास में मिसाल बन जाएगा। बात 4, न्याय के बाद का जीवन और अकबर का अमर फैसला। दरबार में सन्नाटा था। व्यापारी घुटनों के बल बैठा था। उसका सिर झुका हुआ। घमंड कहीं खो चुका था। किसान एक ओर खड़ा था, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में वर्षों बाद सुकून। अकबर कुछ देर तक दोनों को देखते रहे। फिर बोले, न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाना भी होता है। तराजू व्यापारी की सजा। अकबर ने हुक्म दिया, इस व्यापारी की आधी संपत्ति राज्य के नाम की जाती है और आधी उस किसान को दी जाएगी जिससे इसने अन्याय किया। दरबार में हलचल मच गई। इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी दया भी। फिर अकबर ने आगे कहा, और यह व्यापारी 1 वर्ष तक उसी जमीन पर खेती करेगा ताकि इसे समझ आए मिट्टी का मूल्य क्या होता है। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह है, आज पहली बार मैं सच में गरीब हुआ हूं और शायद पहली इंसान इंसान भी। चावल का पौधा किसान का बदला हुआ भाग्य। किसान अकबर के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे धन नहीं चाहिए था, बस जमीन चाहिए थी। अकबर ने उसे उठाया, और वही तुम्हें मिलेगी, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी। उन्होंने घोषणा की, यह किसान उस जमीन का संरक्षक होगा। वहां कोई व्यापार नहीं, कोई लालच नहीं, केवल स्मृति और सम्मान। बीरबल मुस्कुरा उठे। मस्तिष्क दिमाग बीरबल की आखिरी सीख। दरबार के बाद अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, अगर उस रात व्यापारी न टूटता तो। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह है, जो सच से भागता है वो देर सवेर अपने ही डर से हार जाता है। अकबर रुक गए। आज तुमने मुझे भी कुछ सिखाया है। सूर्योदय सुबह का सूरज समय की छलांग। कुछ महीने बीत गए। वही जमीन शांत और पवित्र थी। कब्रों की मरम्मत हो चुकी थी। वहां पेड़ लगाए गए थे। किसान हर सुबह वहां दीप जलाता। और वही व्यापारी अब साधारण वस्त्रों में हल चलाता दिखाई देता। लोग कहते, जिस जमीन ने उसे गिराया उसी ने उसे उठाया। मुकुट अकबर का ऐतिहासिक आदेश। एक दिन अकबर ने फरमान जारी किया, जिस भूमि पर किसी की स्मृति और श्रद्धा जोड़ी हो, वहां केवल न्याय चलेगा, व्यापार नहीं। यह फरमान सालों तक याद रखा गया। स्क्रॉल पेपर स्क्रॉल कहानी का संदेश।
इतिहास हमें यही सिखाता है। जो सच के साथ खड़ा होता है वो कभी अकेला नहीं होता, और जो लालच में अंधा हो जाए उसे रोशनी डर बनकर दिखाई देती है।